नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास में हमने राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन कर लिया था। मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, उसकी योग्यताएं, मुख्य शर्तें, संपूर्ण राज्य प्रशासन करने, सर्वोच्च सत्ता के रूप में मुख्यमंत्री के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। इनका कार्यकाल। आज हम राज्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य प्रशासन राजस्थान में लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र सृजित किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान को 7 संभागों व 33 जिलों में वर्तमान में 7 संभाग और 51 जिले में विभक्त किया गया है। इसके निचले स्तरों पर उपखंड एवं तहसीलें हैं। इस संपूर्ण वर्तमान में 7 संभाग और 51 जिले वर्तमान में राजस्थान में। इस संपूर्ण व्यवस्था में मुख्यमंत्री के अधीन सर्वोच्च स्तर पर मुख्य सचिव होता है, जो मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सलाह देता रहता है और प्रशासनिक सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव होता है। राज्य में सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्य सचिव का ही होता है। राजस्थान में सर्वोच्च पदाधिकारी मुख्य सचिव होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी में से एक होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IPS, IAS में से जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जिन्होंने अपना कार्यकाल लगभग पूर्ण कर चुके होते हैं, इनका कार्यकाल या इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष तक की होती है। कोई एक मुख्य सचिव जब मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव बनता है, तब वह अपना कार्यकाल लगभग पूर्ण कर चुका होता है या उसका पूर्ण होने वाला होता है। कभी कभी ऐसा वक्त भी होता है कि कोई अधिकारी मुख्य सचिव बने या नहीं बन पाता है, अपना कार्यकाल पूर्ण भी कर लेता है, पर मुख्य सचिव के पद पर नहीं पहुंच पाता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य सचिव राज्य के मंत्रिमंडल के सचिव, कैबिनेट सचिव के रूप में भी कार्य करता है। इनका प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल को प्रशासनिक विषयों पर उचित परामर्श देना होता है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के कार्य संचालित करने हेतु विविध विभाग गठित हैं तथा प्रत्येक विभाग का प्रभारी कोई मंत्री होता है और मंत्री की सहायता के लिए शासन सचिव रहते हैं। शासन सचिव मंत्रियों को नीति निर्माण में आवश्यक सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार सचिवों की सहायता से निर्धारित नीति को विभिन्न विभाग अपने निदेशालय द्वारा लागू भी करवाते हैं। अपने निदेशालय जो भी उनके निदेशालय उनके द्वारा लागू किया जाता है। इसका प्रमुख अधिकारी महानिदेशक या निदेशक होता है। राजस्व एवं कानून व्यवस्था का प्रशासन तंत्र। राज्य में राजस्व एवं कानून व्यवस्था के लिए एक ही प्रशासनिक तंत्र गठित किया गया है। राजस्व एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से
राज्य 7 संभागों अर्थात जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में विभक्त किया गया है। राजस्व संबंधी मामलों में राज्य में सर्वोच्च निकाय राजस्व मंडल होता है, जो वर्तमान में अजमेर में स्थित है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। प्रत्येक संभाग पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी संभागीय आयुक्त बैठता है। संभाग पर बैठता है। इनके अधीन सभी जिलों के जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक रहते हैं। इनको पुलिस एवं सामान्य विभागों में समन्वय रखते हुए संपूर्ण संभाग में विकास तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ संभाग स्तर पर राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण भी करना होता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट होते हैं का पद सृजित किया गया है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी होता है। इससे पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संचालित करनी होती है। इनके अधीन प्रत्येक उपखंड पर उपखंड अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। उपखंड पर उपखंड अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तथा प्रत्येक तहसील पर एक तहसीलदार होता है, जिसकी मदद के लिए नायब तहसीलदार, कानूनगो आदि होते हैं। तहसील को पटवार सर्कल में विभक्त किया जाता है। जिसका प्रमुख पटवारी होता है। एक पटवार सर्कल कई ग्रामों से मिलकर बनता है। संपूर्ण राजस्व एवं कानून व्यवस्था तंत्र निम्न चार्ट से स्थापित की जाती है। राजस्व मंडल राज्य स्तर पर होते हैं। संभागीय आयुक्त संभाग स्तर पर बनते हैं। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट बनते हैं जिला स्तर पर। उपखंड अधिकारी बनते हैं उपखंड स्तर पर। तहसीलदार बनते हैं तहसील स्तर पर। नायब तहसीलदार बनते हैं तहसील स्तर पर और पटवारी बनते हैं पटवार सर्कल में। ये राजस्व एवं कानून व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र है, जो इस प्रकार होता है कि राजस्व मंडल राज्य स्तर पर तैयार होता है। संभागीय आयुक्त संभाग स्तर पर बनते हैं। जिला कलेक्टर या मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर होते हैं। उपखंड अधिकारी उपखंड स्तर पर बनते हैं। तहसीलदार तहसील स्तर पर बनते हैं। नायब तहसीलदार तहसील स्तर पर होते हैं और पटवारी सर्कल में पटवारी आते हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का भी महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन द्वारा ही की जाती हैं। राज्य में नियंत्रण रखना, राज्य या जिले में या गांव में किसी भी प्रकार का नियंत्रण, आपराधिक घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन होती है। राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह विभाग का गठन किया गया। गृह विभाग केंद्र में गृह विभाग के अंदर फौज आ जाती है, पुलिस आ जाती है, नेवी आ जाती है और एयरफोर्स आ जाती है। यह विभाग राज्य के गृह मंत्री के अधीन तथा निर्देशन में कार्य करती हैं। गृह मंत्री की सहायता हेतु उनके अधीन सचिवालय स्तर पर गृह सचिव होता है। पुलिस प्रशासन के मुखिया का पदनाम वर्तमान में पुलिस महानिदेशक, जिसे डीजीपी भी कहते हैं। डीजीपी क्या कहते हैं? डीजीपी पुलिस महानिदेशक महानिदेशक होते हैं, जिसे डीजीपी भी कहते हैं, पुलिस महानिदेशक को। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा में जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्हें डीजीपी बनाया जाता है। पुलिस का मुख्यालय जयपुर में है। पुलिस प्रशासन का मुख्यालय जयपुर में। संपूर्ण राज्य को पुलिस प्रशासन की दृष्टि से
8 रेंजों में बांटा गया है। 8 रेंज कौन कौन से पुलिस की? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर रेंज प्रथम, जयपुर रेंज द्वितीय, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ये 8 रेंज है। एक रेंज का आकार सामान्यतः एक संभाग के समान होता है। एक रेंज का आकार यानी एक रेंज का आकार या उसमें सम्मिलित जिले एक संभाग के हिसाब से होते हैं। प्रत्येक रेंज का प्रमुख अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक जिसे आईजी कहते हैं। आईजी होता है जो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है, जो पुलिस महानिरीक्षक होता है जिसे आईजी कहते हैं। प्रत्येक रेंज को जिलों में विभक्त किया जाता है। पुलिस प्रशासन के जिलों की संख्या राजस्व एवं सामान्य प्रशासन की दृष्टि से निर्धारित किए गए जिलों से भिन्न होती है, यानी अलग होती है। जो निर्धारित किए उनसे अलग होती है। जहाँ राजस्व एवं सामान्य प्रशासन की दृष्टि से राज्य में 33 जिले हैं और वर्तमान में 51 जिले हैं। वही पुलिस के आंतरिक प्रशासन की दृष्टि से कुल 38 जिले थे उस समय, वर्तमान में लगे। इसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सृजित किए गए हैं। निम्न 3 जिलों में पुलिस प्रशासन की दृष्टि से अतिरिक्त जिले सृजित हैं। अतिरिक्त जिले कौन कौन से? जयपुर में 4 है, जिसमें उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ग्रामीण। कोटा में 2 है, शहरी और ग्रामीण। जोधपुर में 2 है, शहरी और ग्रामीण। ये अतिरिक्त है। अतिरिक्त पुलिस प्रशासन के जिले। जिला स्तर पर एक पुलिस अधीक्षक जिसे एसपी कहते हैं। एसपी कहते हैं, जो संपूर्ण जिले की पुलिस का नियंत्रण एसपी द्वारा रखा जाता है। एसपी द्वारा संपूर्ण जिले का प्रशासन का या नियंत्रण रखा जाता है। जिले में पुलिस का प्रयोग जिलाधीशों के निर्देशानुसार किया जाता है तथा पुलिस का आंतरिक प्रशासन पुलिस अधीक्षक द्वारा देखा जाता है। आंतरिक मामलों में पुलिस अधीक्षक होता है। जिले को वृत्त यानी सर्कल में विभक्त किया जाता है। जो वृत्ताधिकारी सीओ होता है या सीओ प्रमुख अधिकारी होता है, जो सामान्य राज्य पुलिस सेवा आरपीएस का अधिकारी होता है। वृत्त को पुलिस थानों में बांटा जाता है तथा पुलिस थाने के अधीन सबसे छोटी इकाई पुलिस चौकी होती है। पुलिस थाने की सबसे छोटी इकाई पुलिस चौकी होती है। थाने का भार सामान्यतः पुलिस निरीक्षक या उप निरीक्षक के पास होता है। इसके अतिरिक्त हेड कांस्टेबल इत्यादि होते हैं। अन्य विभागों का भी इसी प्रकार उच्च से अधीनस्थ कड़ी जोड़ता हुआ प्रशासनिक ढांचा रहता है। उच्च से प्रशासनिक ढांचा होता है। उच्च से अधीनस्थ के अधीन नीचे काम करने वाले प्रशासनिक ढांचा इनके नीचे होता है। उच्च से निम्न, सबसे ऊंचा सबसे ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, जैसे डीजीपी, आईजी ऐसे। जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, पंचायती राज इत्यादि समस्त प्रशासनिक विभाग मिलकर राज्य में विकास के कार्य संपन्न करते हैं। सभी विभागों के आपसी सामंजस्य एवं समन्वय से राज्य में जनहित के कार्य संपन्न किए जाते हैं तथा राज्य के विकास को नवीन दिशा प्रदान की जाती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्था, जिसको पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर होती है: केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर। जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगदड़ी गांव से आरंभ हुआ था। अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।